प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12th रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कौन कौन से टॉपिक आपके किस लेसन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर होगा और आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसमें अगर लेसन पहले की बात करें, लेसन 1 की, तो इसमें लेसन 1 जो है जिसका नाम है विलयन, इससे 7 नंबर का प्रश्न आपका पूछता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता क्या है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें देखिएगा, आप मोलरता पढ़ लीजिएगा, मोललता, मोल प्रभाव, और इसके बाद फिर हेनरी का नियम, राउट का नियम, अणुसंख्यक गुणधर्म, असामान्य अणुभार, और इनसे कुछ न्यूमेरिकल्स। इसके बाद आप लेसन 2 जो है, लेसन 2 में आप अगर देखें तो लेसन 2 में वैद्युत रसायन, जिससे आपका पूछता है 9 नंबर का। इसमें आप नर्स समीकरण जो है और संबंधित इससे जो प्रश्न होते हैं उसको पढ़िएगा। फैराडे का नियम, क्लोराउस का नियम, और प्रतिरोध, चालकता, सेल, और सेल में 2 प्रकार के सेल, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, ये पढ़िएगा। संक्षारण, वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़िएगा। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लेसन 3 की बात करें तो तीसरे लेसन में आपको ये देखना है कि रासायनिक बलगतिकी जिसका नाम है, इसमें से 7 नंबर का आपको प्रश्न पूछेगा। इसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, इकाई, अणुसंख्यकता, अभिक्रिया की कोटि, शून्य, प्रथम, द्वितीय, और यानी शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और आंकिक प्रश्न इससे कुछ होते हैं। संक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा और अर्हेनियम समीकरण होता है, इसे आप देख लीजिएगा। चौथे लेसन की बात करें तो चौथे लेसन में जैसे कि आपको, तो इसमें आप जैसे डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उसके बारे में इसमें 6 नंबर का आपको प्रश्न पूछता है। और इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता केवल इतनी ही है कि संक्रमण तत्व एवं उनके गुण और व्याख्या, लेंथेनाइड संकुचन, इसके अलावा आपको नहीं कुछ पढ़ना है। इसके बाद बात करें लेसन 5 की, तो लेसन 5 में आपको उप संयोजक यौगिक, जिससे 7 नंबर का आपको प्रश्न पूछेगा। इसमें बेसिक टर्म जो होते हैं जैसे लीजेंड है और केलार, इसको पढ़ लीजिएगा। IUPAC नामकरण इसका होता है। VVT, CFT होता है, इसे पढ़ लीजिएगा। संक्रमण और तथा संरचना जो होती है इसे, और समायोजकता, बस ये 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे लेसन 5 से। और बात करें अगर लेसन 6 की, हेलो एल्किन और हेलो एरीन जो है, इसमें 7 नंबर का प्रश्न पूछता है, जिसमें इसके नामकरण के बारे में IUPAC नामकरण, SN1, SN2 और इसका मैकेनिज्म, और फ्रीडल क्राफ्ट जो होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये आप तैयार कर लीजिएगा। लेसन 7 की बात करें तो एल्कोहल, फिनाल और ईथर, 7 नंबर का अपना प्रश्न पूछता है इससे। इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता के बारे में बात किया जाए तो महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है कोल्बे अभिक्रिया, इसे तैयार कर लीजिएगा। रिवर टिमान अभिक्रिया होती है, इसे तैयार कर लीजिएगा। एस्टरीकरण होता है इसे, और विलियमसन संश्लेषण होता है। तो इसके बाद 7वें लेसन के बाद 8वें लेसन की बात करें तो इसमें एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, इससे 8 नंबर का प्रश्न आपको पूछता है। इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता एल्डोल और कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है इसे पढ़ लीजिएगा। कैमिजारो अभिक्रिया होती है, इसे स्टीफन अभिक्रिया होती है, इसे पढ़ लीजिएगा। रोजेन मुंड अभिक्रिया और यूरोस्ट्रोपेन अभिक्रिया होती है, इसे पढ़ लीजिएगा। और क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, अम्लीयता, प्रबलता, और स्टार्ड अभिक्रिया जो होती है, रिटार्ड अभिक्रिया, इसे पढ़ लीजिएगा। और फिर इसके बाद लेसन 9 की बात करें, जिसमें एमीन है, इसे 6 नंबर का आपको प्रश्न पूछता है। इसमें क्षारीय प्रबलता क्या होती है, हाफमैन ब्रोमाइड जो होता है इस अभिक्रिया, इसे पढ़ लीजिएगा। बेंजीन डाइज और एजोनियम क्लोराइड क्या होता है, इसे पढ़ लीजिएगा। सेंडमेयर जो अभिक्रिया होती है, इसे पढ़ लीजिएगा। और लास्ट आपका जो 10वां लेसन है, इसमें जैव अणु है, इसमें आप ग्लूकोज पढ़िएगा, अमीनो एसिड पढ़िएगा, प्रोटीन पढ़िएगा, और DNA RNA पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं में से प्रश्न आपके बनने वाले हैं, इसके बाहर से बनने वाले नहीं हैं।